पर जब जीवन मैंने प्रभु को दिया तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अपना जीवन पूरा दे दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर के समीप पहुंचता जा रहा हूं, बट सच मानो मैं परमेश्वर के समीप नहीं पहुंच रहा था। जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं एक चर्च से ताल्लुकात रखता था जिस चर्च के लोग पेंटिकॉस्टल फेथ के थे। पेंटिकॉस्टल मैं तो कभी भी उन लोगों को पसंद ही नहीं करता। बहुत अच्छा, बड़ी गहराई है, वचन की बहुत गहराई है, बड़ा डीप ले जाते हैं, बहुत परमेश्वर की आत्मिकता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब वो हालेलुया और प्रेज लॉर्ड करके जब चीखते और चिल्लाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बस 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 वो मुझे पसंद नहीं। शायद आप में से कैसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये बात पसंद है। मुझे भी पसंद नहीं थी, मुझे भी पसंद नहीं। कॉटेज प्रेयर मीटिंग में मुझको टीचिंग दी गई, बाइबल से मुझे बताया, मैंने भी बाइबल को खोजा। यीशु मसीह जब स्वर्ग पर गया तब उसने कहा, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जब पवित्र आत्मा आया तब वे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ऐसा ही है, सभी बाइबल में है, सभी बाइबल, हर एक इसमें, उसमें कोई चेंजेस बदलाव नहीं हुआ। ओके, ये बताने का, ये गवाही बताने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि सही रीति से मैंने खोजना कब शुरू की। एक शाम की बात है, शुक्रवार का दिन, जो आज का दिन है, फास्टिंग प्रेयर होता है, प्रेयर मीटिंग होता है, और मैं अक्सर फ्राइडे के दिन चर्च में जाकर प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा मैं निर्णय किया। तो मैं अपने घर से निकला और चर्च नहीं जाऊंगा बोलकर मैं चर्च को क्रॉस करते हुए आगे की एक चौक में जहां मेरे मित्र लोग बैठते हैं, मैं वहां बैठूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, निर्णय कर। मेरी साइकिल चर्च के पास आई और मैं नहीं जानता कोई ताकत मुझको चर्च की तरफ खींच रही। मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा। मुझे आवाज आ रही है, वहां पर प्रचारक पास्टर जो है प्रीच कर रहा है, मुझे आवाज आ रही, पास्टर रॉयल बेंजामिन, पास्टर प्रकाश बेंजामिन है, इनके पापा प्रीचिंग कर रहे थे और सारे लोग वहां, मेरी बहन भी थी, वंदना बहन, चलिए आएगी, मैं बतलाऊंगा फिर उनको। सो वो वहां प्रीच कर रहे थे। मैं अपनी गाड़ी लेकर बच्चों चर्च से आगे निकला। जब मैं आगे निकला तब वहां से एक रोड लेफ्ट को टर्न करता, मेरी गाड़ी अपने आप उस चर्च के 3 चक्कर लगी, 3 चक्कर। तीसरे चक्कर में मैं जब चर्च के पास में आया तो मैंने सुना कि प्रार्थना हो रही है। पता नहीं क्या बात है, मुझको बहुत अंदर से प्रेरणा मिल रही कि मैंने अंदर जाना चाहिए। चलिए अभी तो प्रार्थना खत्म हो गई, अब जाता हूं। अब अंदर जब मैं जाऊंगा तो मैं पीछे बैठूंगा, मैं सामने नहीं जाऊंगा। मैंने साइकिल खड़ा किया, दरवाजे को खोला, अपने कदम को आगे बढ़ाया, दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके मैं पीछे की सीट में बैठना चाह रहा था। पता नहीं कौन सी मेरे पास में जो ताकत थी, वो ताकत ने मुझको फोर्स करके सामने ले गई। जब मैं सामने गया तब पास्टर कहने लगे कि तारीफ बोलो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड करो। मैंने कहा अपने मन में, जोर से नहीं कहा, मैंने मन में कहा, मैं क्यों करूं? परमेश्वर की सामर्थ्य है ना, वो करवाएगी मेरे से, मैं क्यों करूं? मैंने अपने मुंह को बंद करा, नहीं कहूंगा। एक कैथलिक एक्सपीरियंस दे रहा है, हाँ, ध्यान से सुनिए। पास्टर ने श्रेष्ठ गीत की किताब से वचन निकाला और कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में मेहंदी का कटोरा लिए हुए खड़ा है, जो कहेगा कि प्रभु मुझे इस मेहंदी के रंग से रंग दे, वो उसे रंग देगा। मैंने कहा क्या लोग हैं, मेहंदी के रंग से परमेश्वर मेहंदी लगाता है? क्रिश्चियनिटी में मेहंदी जो है लगाना चाहिए क्या? ये तो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, कमाल हो गए, पेंटिकॉस्टल का यीशु मसीह मेहंदी लगाता है। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, घुटने पे हूं, बात करो, मैं नहीं बोलूंगा। अचानक मेरे मन में प्रश्न आया, क्यों नहीं एक बार बोल देते? मैंने कहा प्रभु यीशु, चलिए आप अगर यहाँ है और आप ये हालेलुया प्रेज लॉर्ड करना आपको और ये धड़ाका करना आपको भी पसंद है, तो आप ये मेहंदी के रंग से मुझको रंग दीजिए। मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
ये सब साइकोलॉजी है, ये भावुकता है, ये भावना है। 5 लोग जब एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं तो उसमें जो एक है वो बैठा बैठा उसका ब्रेन इतना कोलैप्स हो जाता है कि वो अपने आप ही चिल्लाने लग जाता है। ये सब वो चीजें हैं, ये पवित्र आत्मा और ये हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड ये कुछ भी नहीं है। सो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, प्रभु रंग दीजिए मुझे। और मीटिंग खत्म होने लगी, मीटिंग खत्म होने लगी है और मैं कह रहा हूं कि प्रभु आप हैं यहां तो आप रंग दीजिए ना मुझे मेहंदी से, प्रभु मुझे रंग दीजिए मेहंदी से, प्रभु मुझे रंग दीजिए। और पास्टर ने कहा वो मेहंदी पवित्र आत्मा है, वो मेहंदी पवित्र आत्मा ने कहा अच्छा ये बात तो मुझे नहीं बनती। ठीक है, मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूं तूने यहां लाया, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद तूने लाया। मैंने अपनी आखिरी अंतिम प्रार्थना करनी शुरू करी और मैं प्रार्थना शुरू करा, मेरे कान गर्म होने लगे, कान से भाप निकलने लगा, मेरे हार्ट बीट बढ़ गए, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, मुझे पता है मेरा बीपी बढ़ रहा है, आई नो मेरा बीपी बढ़ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि अभी जब मैं ड्यूटी गया था कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, मुझको बुखार आ रहा है, मुझे फीवर चल रहा है, कोई इन्फेक्शन है मेरे शरीर में जो काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि प्रभु मुझ पर दया करिए और इस इन्फेक्शन से मुझे छुड़ाइए। तो बहुत तेज इन्फेक्शन है, बहुत तेज बुखार, बहुत तेज गर्माहट आ रही है, प्रभु दया करिए दया करिए दया करिए। और उसके बाद मुझे नहीं कुछ भी पता क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं चर्च की वेदी के सामने था, मैं पसीने से तर था। जब मैं अपने आंखों को खोला, अपने आप को देखा, मैं वेदी के सामने था, पसीने से तर था। मेरे पासवान बाकी सारे लोग खड़े होकर बड़े स्तब्ध होकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखने लगा, पता नहीं क्या बात हो गई, ये लोग मुझको क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ बैठा था, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? कुछ भी जानकारी नहीं, कुछ नहीं मालूम। सब मुझको कांग्रेस 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 कर रहे हैं और सब जो है मुझको गॉड ब्लेस यू करके निकल कर चले जा रहे हैं। मैं भी निकला और निकल कर जो है यहीं बैठी मेरी छोटी बहन क्रिस्टियन। सो मैं जब घर पर गया तब मैंने बहन से पूछा क्या बात है, ये लोग ऐसा सब मेरे साथ क्यों व्यवहार कर रहे हैं? घर में कह रहे कि आज ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस है। मैं खुद भी अपने आप में आनंद महसूस करने लगा। तब मेरी छोटी सी गुड़िया ने मेरे पास बैठकर वो गवाही दी और मुझे बताई कि खुदावन ने तुम्हें पवित्र आत्मा से भरा है। मैं रो उठा, मेरी आत्मा कांप गई और मैंने खुदावन से कहा कि परमेश्वर मैं कैसे पवित्र आत्मा से भर गया? मैं तो उसको मानता नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। और मैंने अपने आप के भीतर अविश्वास को उस पत्थर को डाला। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता और मैं घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलकर गेट पर खड़ा था। वहां पर मेरा एक भाई भी खड़ा था। प्लीज, आज मैं नहीं जानता कि क्यों परमेश्वर ने इन्हें लाया है, परमेश्वर का काम हो रहा है इसलिए लोग यहाँ है। ये गेट पर खड़े थे मेरे भाई, मैं भी गेट पर आया, हमारी बातचीत शुरू हुई। भाई ने बतलाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा भैया एक ही बात मुझसे मत बोलो, पवित्र आत्मा की बात। मुझे पवित्र आत्मा की बात पसंद नहीं है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड पसंद नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि जो आप कह रहे हैं मैंने ऐसा किया। इन्होंने एक ही शब्द कहा कि भैया वचन में एक बात लिखा है, सब पाप माफ हो सकते, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ कहा हुआ पाप माफ नहीं होगा। मैं घबरा गया, मैं डर गया, मैं डर गया। पवित्र आत्मा के विरोध में कहा हुआ पाप कभी क्षमा नहीं होगा। ये क्या है, ये क्या है? थैंक यू भैया। और तब इस भाई के जरिए परमेश्वर ने बात किया और तब मैंने बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया। मैंने बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया और तब बाइबल को खोजना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब बाइबल को खोजना शुरू किया और वो दिन है प्यारे बहनों भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, और आज का दिन है। इस भारत में सिर्फ JNK का एरिया छोड़कर हर हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रभु लेकर गया है। दुबई में भी प्रभु ने मुझे रखा, शारजाह में मुझे प्रभु ने रखा। मैं वहां पर भी दुआ और प्रार्थना प्रचार के दौरान हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड कहा है और आज यहां भी कह रहा हूं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की समझ किसी सिद्धांत, किसी डॉक्ट्रिन के थ्रू नहीं, स्वर्ग से परमेश्वर मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
साबित है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Say yes or no? आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आप पवित्र आत्मा पर भी विश्वास करना होगा। हम आगे चल रहे हैं। जब हम ढूंढते हैं, जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं, तो किस लिए? मैं ढूंढ रहा एग्जैक्टली राइट। क्या बोले बेटा? आपने बोला अपने लिए। किसके लिए ढूंढते हैं? पर जब आप खुदा के रास्ते में चलो, परमेश्वर के साथ चलो, आप अपनी चिंता मत करो। मेरी बहन ने बताई, मेरी बहन मीरा ने बताई, अपने लिए नहीं, औरों के लिए ढूंढे। हालेलुया। अपना नहीं, परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार को पाए। एक कर्नेलियुस था, जिसको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसा और किस प्रकार से हुआ। कर्नेलियुस ने परमेश्वर को, अब उस परमेश्वर के वचनों के और उसकी गवाही और उसकी लेखों में जो चेलों के माध्यम से उसको मिला था, उसने खोजना शुरू किया। परमेश्वर ने कर्नेलियुस को खोजा, कर्नेलियुस ने यीशु मसीह को खोजा, यीशु मसीह ने कर्नेलियुस को खोजा, और कर्नेलियुस ने जब परमेश्वर को खोजा और ढूंढा, तो वो अपने लिए नहीं, परंतु औरों के उद्धार के लिए ढूंढा, औरों के उद्धार के लिए खोजा। और जब परमेश्वर और यीशु मसीह उससे मिल गए, तब उसके जीवन में, और न बल्कि कर्नेलियुस परंतु उसके साथ रहने वालों के जीवन में क्या हुआ देखेंगे। पढ़ी नहीं? ओके ओके ठीक है, चलिए। ये कर्नेलियुस का घर है, हो सकता है तो नहीं तो चलेगा। ये कर्नेलियुस का घर है। यहां पतरस कर्नेलियुस से मिलने के लिए आया। जब पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया था शमौन चमड़े के धंधे करने वाले के घर पर, परमेश्वर के दर्शन के मुताबिक कर्नेलियुस ने पतरस को बुलाया। पतरस इन अन्य जातियों के बीच में आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। पतरस ने सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह की बातें बताई। कर्नेलियुस और उसके लोग जो वहां इकट्ठे थे, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, वो यीशु को ढूंढ रहे थे, वो उसकी खोज कर रहे थे, वो उसे पाना चाहते थे, वो उससे मिलना चाहते थे। वचन के माध्यम से पतरस ने परमेश्वर और यीशु मसीह को कर्नेलियुस तक पहुंचाया, कर्नेलियुस के घर तक पहुंचाया। जब सुसमाचार की बात, परमेश्वर की बातें जब पतरस ने कहना खत्म कर दिया, तो मैं और आप सब जानते हैं कर्नेलियुस और उसके परिवार के लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया था, पर वे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, सच्चे परमेश्वर को। जैसे इब्राहिम, हमने एक सेशन पहले जो है देखा और सुना था, वो ढूंढ रहा था। पतरस ने कर्नेलियुस को परमेश्वर की उन आशीषों के बारे में, यीशु मसीह की कलवरी के क्रूस पे कुर्बान होने के बारे में, और उसके उठाए जाने, स्वर्ग आरोहण, और उसके वो वायदे जो परमेश्वर ने कहे थे यीशु मसीह के द्वारा, उन्होंने कर्नेलियुस को बताना शुरू किया। और उन्होंने बताया यीशु मसीह के लहू की दास्तान, उसकी क्रूस की दास्तान, परमेश्वर के प्रेम की दास्तान। That John preached how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil. किस प्रकार से यीशु का नाम We are witnesses of सुसमाचार के आत्मा की समझ के द्वारा and in Jerusalem. हर स्थान में They killed him by hanging him on a tree, but God raised him from the dead on the third day. यहाँ and बच्चा caused him to be seen जो परमेश्वर से by all the people, जिसने but by निर्धारण किया witnesses था, whom God had already chosen, पतरस के मुख से by us who ate and drank. निकल कर कर्नेलियुस और उसके लोगों के मध्य में He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead.